सभी को मेरा नमस्कार। तो आज एक मुद्दे पे मैं बात करता हूँ, क्या चमत्कार होते हैं? इसमें कोई दो राय नहीं है साहब, चमत्कार होते हैं। क्वेश्चन ये कभी था ही नहीं कि चमत्कार होते हैं। क्वेश्चन सही ये होना चाहिए कि चमत्कार क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो चमत्कार हैं, ये चमत्कार की अज्ञानता कि क्यों होते हैं, इसी की वजह से ये जितना आजकल के टाइम में पखंड का गुरुइज्म फैल रहा है, जो गुरु बने बैठे हैं, जिनके पीछे करोड़ों लोग लगे हुए हैं, वो इनके पीछे इसीलिए हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि ये चमत्कार क्यों होते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, चमत्कार होते हैं, बेशक होते हैं। लाखों चमत्कार आज के दिनों में भी होते हैं, लेकिन इन चमत्कारों, इन मिराकल्स की अज्ञानता की वजह से क्या है? पखंड है। ये गुरुइज्म का जो पखंड है। मैं गुरुइज्म के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं बिल्कुल भी नहीं हूं, लेकिन मैं उस गुरुइज्म के अगेंस्ट हूं जो पखंड का आधार है, जो झूठ से बना हुआ गुरुइज्म है। मैं उसकी बात करता हूँ। सच्चा जो गुरु है भाई, उसको तो नकारा ही नहीं जा सकता। हमारे शास्त्रों में बोला है, गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर महेश्वरा, गुरु पार ब्रह्म, इस लेवल की उपाधि दी गई है। तो गुरु जो है उसको कभी भी डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन के वहां पर सामने जो उसका शिष्य बैठा है, उसका जो सिख बैठा है, उसका आत्म कल्याण की बात करता हो, ना कि वो अपने फायदे की, अपनी धन दौलत की बात करता हो। उसको धोखे में ना रखे, उसको सिर्फ सच्चाई बयान करे। मैं सिर्फ उस गुरु की कदर करता हूँ, उस पखंडी गुरु की कदर नहीं करता, उसका खंडन करता हूँ, झूठे गुरुइज्म का खंडन। तो देखिए साहब, चमत्कार होते हैं, बेशक होते हैं। दूसरा जो पॉइंट है, क्यों होते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो चमत्कार है, यही आधार भी है किसका? इस झूठे गुरुइज्म का। अगर इसका हमें ज्ञान नहीं है, अगर हमें ये पता हो कि ये चमत्कार क्यों होते हैं, इसकी अगर हमें नॉलेज हो, कोई बताने वाला व्यक्ति हो, तो यही खंडन है इस झूठे गुरुइज्म का। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं एक सीरीज लेके आ रहा हूँ, जिसमें मैं पहले आपसे चमत्कार की लिस्ट डिस्कस करूंगा, जो जो चमत्कार हुए हैं, फिर वो क्यों हुए हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। मैंने अपने चैनल पे काफी सारी वीडियोस डाली हैं जो फकीर चंद जी महाराज की हैं। उनकी सत्संग में भी उन्होंने इन चमत्कारों का जिक्र किया है, और इनका क्यों हुए होते हैं चमत्कार उसका उन्होंने बताया। उन्होंने सही गुरुइज्म का फेवर किया है, और जो झूठा गुरुइज्म है उसका खंडन किया है। उन्होंने सिर्फ एक ही नारा दिया, पहले इंसान बनो फिर भगवान की तरफ चलो। तो इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे।